अस्सलाम वालेकुम उमर राना साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपका कि आपने अपना इतना मसरूफ़ टाइम हमारे इस प्रोग्राम के लिए, इस शो के लिए निकाला। वालेकुम सलाम। नहीं, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, आपका बुलाने का शुक्रिया। जी। सर आजकल माशाल्लाह से जो आपके ऑन एयर ड्रामे चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छा जो मैं कहती हूँ प्ले चल रहा है वो संगे माँ का इस वक़्त चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें आपकी एक्टिंग मस्ताना खान जो आप बने हैं, तो अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है या अभी कहना चाहिए कि थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा अभी हमें देखने में कि क्या होता है, क्या नहीं होता? आप मेरे हुलिये से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये इसको रिकॉर्डिंग को हुए हुए बहुत अरसा हो गया है। अच्छा। बकौल बकौल हमारे इस काबिल राइटर के मुस्तफ़ा अफ़रीदी की मैंने दाढ़ी दाढ़ी भी डिलीट कर दी है। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो चुका, उसके बाद एक और भी बल्कि रिकॉर्ड कर लिया मैंने सीरियल। आपके थोड़ा-से बचपन में जाते हैं कि मैं पूछना चाहूँगी कि बचपन आपका कैसा था? शरारती थे या खामोश तबा बच्चे थे, कैसे थे? खामोश भी नहीं था लेकिन शरारती भी कोई ख़ास नहीं था। मैं काफ़ी सुमुन बुकमुन किस्म की का एक बच्चा था कि बिल्कुल अपने काम से काम थोड़ा, लेकिन दोस्त यार थोड़े से कम। मैं ख़ास तौर पे जितना बचपन की तरफ जाऊँ उतना ज़्यादा था। हाँ, आई मीन आई वाज़न्ट वेरी नॉटी, कोई इतनी शरारतें नहीं हाँ, थी। ठीक था, मुनासिब हद तक शरारत हाँ, चलती थी। हाँ, हाँ। बड़े भाई के साए तले था, उसके साथ यारी दोस्ती थी। और बड़े भाई के बड़े जैसे बड़ा हुआ तो, और जब पाकिस्तान चले गए तो बड़े भाई के जो सारे दोस्त थे वो मेरे दोस्त बन गए। उनसे अच्छा, बड़ी यारी दोस्ती हो गई मेरी। तो वो हाँ, हालाँकि मुझसे 2 साल बड़े हैं, 2 सवा 2 साल कम से कम। उनके साथ बड़ी यारी दोस्ती थी। तो फिर उस तबीयत में थोड़ी-सी अगर शरारत, थोड़ी-सी फॉरवर्डनेस, तो फिर वो चली, उसके अलावा कुछ नहीं। कभी बचपन में कोई ऐसी शरारत करी हो जो कि आज तक याद हो कि भई वो शरारत मैंने ऐसी करी थी जिस पे वाक़ई अब सोचो तो हँसी आती है या हैरत होती है कि ये शरारत मैंने उस वक़्त कैसे कर बचपन की ली? शरारतें तो कम कम याद है मुझे, मुझे हाल की शरारतें ज़्यादा याद है। मैं ख़ास में वक़्त के साथ ज़्यादा शरारती हो गया। सेट पे जो हैं मेरे साथ, उनसे जब भी आपको मौका मिले उनसे बात करने का, उनसे पूछिएगा कि उमर राना साहब सेट पे क्या शरारतें करते हैं। लेकिन मुझे इतना याद है कि हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे और मैं गड़ी शहू में था। मेरी जो अम्मी की खाला अम्मी जो थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके बेटे जो थे डॉक्टर थे। तो एक मेहमान आए हुए थे, लाडले मामू उनको कहते थे बड़े प्यार से। लाडले मामू आए हुए थे कराची से। तो उन्होंने टीवी लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा था बेटा ज़रा टीवी की आवाज़ ऊँची कर देना। अब मुझे जो मेरे डॉक्टर मामू थे, कामरान मामा, उन्होंने कहा कि इशारे से कह दिया था कि आवाज़ ऊँची ना करना क्योंकि खाला की तबीयत ख़राब है अब। अब 3 बड़ों के दरमियान में मैं एक छोटा पिस गया। तो उस वक़्त मुझे शरारत सूझी और मैंने फिर सोचा कि ये शायद बेहतरी हो जाए। तो मैं गया, उस वक़्त रिमोट का ज़माना नहीं था, छोटा जो सबसे होता था वही रिमोट होता था। तो मैं रिमोट बन के गया, तो मैंने इसके नॉब के ऊपर हाथ रखा, मुड़ के देखा, लाडली मामू ठीक है आवाज़? नहीं, कहते हैं बेटा और ऊँची करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाथ मैंने हिलाया नहीं, मैं कहा लाडली मामू अब बताएँ? थोड़ी-सी और, अब बताएँ लाडली मामू? हाँ, अब ठीक है। तो फिर मैं हाथ पीछे करके आ गया, वो भी राज़ी और खाला भी देखती सुन। कि जैसे आपका माशाल्लाह एक्टिंग का इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो आपका कैसे एक्टिंग में आना हुआ? क्या शुरू से प्लान था कि जी मैं मुझे एक्टिंग करनी है या शौक था? किस तरह या अचानक हादसाती तौर पे आप एक्टिंग में आए? अगर मैं अपनी अब ज़िंदगी का तब ज़रा तज़िया करूँ तो फिर मुझे अंदाज़ा यही होता है कि मुझे आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि मुझे एक्टिंग से लगाव है, मोहब्बत है, बल्कि मुझे आहिस्ता-आहिस्ता अब जाके अंदाज़ा होना शुरू है क्योंकि मैं हूँ ही एक्टर और मुझे यही फ़न आता है और ये उम्दा तरीके से शायद मैं कर सकता हूँ। तो उसको तस्लीम करने में मुझे बहुत वक़्त लगा है। बस करता गया हूँ, तो होता गया है सही मानों में। स्कूल से कर रहे थे, ज़बरदस्ती पहले कराते थे, फिर थोड़ा वॉलंटियर किया, शौक से किया, फिर बहुत शौक से किया। अब ज़रूरत के तहत भी किया, तो हर लिहाज़ में मैं इस मोहब्बत में उतरा हूँ। कहाँ ना जाने में, अनजाने में, कहाँ ज़बरदस्ती इस मोहब्बत में उतरा हूँ, कहाँ मैं शौक से उतरा हूँ, कहाँ ज़रूरत के तहत उतरा हूँ। अब जो है मुझे लग ये रहा है कि अब तस्लीम करके उतर रहा ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे कहते हैं कि जी थिएटर में अगर आप काम कर लें तो आप एक बड़े अच्छे एक्टर माने जाते हैं। तो क्या वाक़ई थिएटर जो है वो इंसान को एक अच्छा एक्टर बनाने में अहम किरदार अदा करता है? हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख़्याल से जो सही मानों में इदारा है, जहाँ से अदाकार बनता है और मांझा जाता है, जिसको सही मानों में रगड़ा खाता है और हुँ। फिर निकलता है, चमक के निकलता है, तो वो थिएटर ही है। ख़्वाह आपने कहीं भी एक्टिंग पहले की हो, मेरा हर अदाकार को ये मशवरा होता है
कि आप जाएँ थिएटर। हो सकता है कि आप वापस थिएटर जा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अरसा हो गया, लेकिन जाएँ ज़रूर। समझें कि आप वापस एक हॉस्टल जा रहे हैं, वापस एक ट्रेनिंग स्कूल जा रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर जो है हमेशा अपने आप को पढ़ाता रहता है, एक इंजीनियर जो है पढ़ाता रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो अपने आप को पढ़ाते रहते हैं, हुँ। इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर्स सब अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, रीसेट करते रहते हैं। अदाकार के लिए क्यों होता है। कहते हैं कि जी थिएटर में आने वाला जो है वो बहुत अच्छी अदाकारी कर सकता है, इसमें क्या फ़र्क होता है? कला के नज़रिए से अगर आप ये सवाल पूछ रही हैं तो उसमें ये है कि सबसे और अव्वल और आखिर बात यही है कि थिएटर जो है, स्टेज जो है, ये मंच जो है, वो अदाकार का है। उसकी वजह क्या है, ये स्टेटमेंट क्यों दी जाती है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने बड़ी मेहनत मशक्कत करके महीना, 2 महीना, 3 महीने, हमने तो 13 महीने भी रिहर्स किया हुआ है। उसके बाद एक बार जब पर्दा उठता है, हाँ, तो सिर्फ़ अदाकार है, सही मानों में जो फ्रंट फेस है, अदाकार है और सामने ऑडियंस है। और तो इस लिहाज से ये स्टेज बिलॉन्ग्स टू द एक्टर, जो स्टेज स्टेटमेंट है वो 100% सही है। अब इसके अंदर भी मैंने आपको थोड़ी-सी तफ़सील ये भी दे दी है कि चूँकि वो मेहनत होती है महीने, हुँ, 2 महीने, 13 महीने तक की, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अदाकार असल में अदाकार को सही सिखाती है, ट्रेनिंग करती है, प्रैक्टिस करती है। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट सीखना चाह रहे हैं तो आप नेट्स में जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट करना हुँ, चाहें, तो आप उसकी बिल्कुल, ट्रेनिंग में जाते हैं। वो फिर बिल्कुल। नेट्स पे जाने के बाद आप वापस जाते हैं। अब क्या आप एक दफ़ा 13 महीने आपने नेट्स कर ली तो आप क्या हुँ, परफेक्ट क्रिकेटर बन गए? हरगिज़ नहीं। बिल्कुल, आप फिर वापस जाएँगे। आप फिर हाँ, जाएँगे, कहेंगे अच्छा मैंने ज़रा टाइमिंग फट-फुट सही करना है, मैंने अपनी स्पिन गूगली को सही करना है, मैंने लाइन लेंथ में फलाँ चीज़ लानी है, जो भी है। आप एक हुँ, चीज़ को पकड़ेंगे, उसको बेहतर करेंगे और फिर वापस जाएँगे। तो जी, रिहर्सल जो है वो उसका मकसद ये होता है कि बनाए को फिर तोड़ना, फिर जोड़ना। बड़ा तकलीफ़देह सफ़र हुँ, होता है, लेकिन आपको करना होता है। हम लोग के पहले ज़माने में जब पीटीवी होता था, तो जी, फिर अशफ़ाक़ अहमद साहब जैसे अज़ीम लोग हुँ, खेल लिख के बिल्कुल, जब आते थे, वो खुद बैठते थे और रीडिंग होती थी, रिहर्सल्स होती थी, बिल्कुल, ब्लॉकिंग होती थी। बिल्कुल, अब नहीं होती। अब होता है कि बस आप आ जाएँ। जो मैं तो कहूँगा बेअदबी की इंतहा अगर होती है बाज़ औक़ात, शुक्र है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ज़्यादा नहीं है, वो यही है कि बस कैमरा रोल कर दिया, आपको बिठा दिया, बस बोल दो कुछ भी। तो बिल्कुल, क्या सीन है, हाँ, क्या लाइन है, यानी कि आप घर भी बनाए और उस घर की ईंटें भी आप खुद वो खुद भी हो रहा होता है। इम्प्रोव के हाँ, खिलाफ नहीं हूँ मैं इम्प्रोव की बात नहीं कर नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसमें कोई अदब आजकल नहीं। के जो किरदार हैं और आजकल का जो कहानी लिखी जा रही है, आप सैटिस्फाई हैं, समझते हैं कि इसमें ये चीज़ बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रही है या आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ गुंजाइश है बेहतर से बेहतर बनाने में? अल्हम्दुलिल्लाह गुंजाइश तो हमेशा होती है। आप जितना भी हुँ, अच्छा कर लें, गुंजाइश तो हमेशा होगी। सवाल ये उठता है हुँ, कि कितनी गुंजाइश? हाँ, आपके सवाल के बिल अंदर से जो आपका सवाल निकाल रहा हूँ मैं, वो आप बिल बिल्कुल सही कह रही हैं। उसमें मैं मायूस तो नहीं हूँ, हुँ, लेकिन मैं तनकीद ज़रूर करूँगा कि अक्सर और जो जो ज़्यादातर मिक़दार है, वो मयार जो है वो बेअदब है। क्योंकि वो साबुन बेचने के लिए है, वो बिल्कुल, स्पॉन्सर के लिए है और वो फिर बिल्कुल, एक अजीब से डेटा के बेस पे बनता है कि जी फलाँ इतने लोग, फलाँ इतने बजे, फलाँ किस्म के कंटेंट को पसंद करेंगे और फिर आप वही माज़रत से बकवास बनाते रहते हैं, फिर बनाते हैं, हशर करते हैं, फिर नशर करते हैं, फिर हशर नशर करके फिर दोबारा नशर करते हैं, वो आप कर रहे बिल्कुल, होते हैं। लेकिन बिल्कुल, उसमें फिर आपको बीच में कोई ना कोई ज़रूर ऐसे मखलूस लोग मिलते हैं जो कि इकट्ठे होके कहीं न कहीं उनको जगह मिल जाती है, निकल आते हैं और कुछ ना कुछ मैं पाकिस्तान टीवी की ही सिर्फ़ ख़ास तौर पे अगर बात करूँ तो निकल आते हैं बाज़-औक़ात। निकल मैं ज़ाती तौर पे जो है जिससे मेरा ताल्लुक रहा है, मैं इसमें ज़रूर नाम लूँगा संग माँ का, मैं ज़रूर नाम लूँगा दिल हुँ, ना उम्मीद तो। हुँ, इस तरह के खेल जब निकलते हैं तो फिर आप हम सबको ऐसे लगता है कि जैसे खुश्क सहराए और आपको है ना एक एक दरिया गिर गया आपके ऊपर और हुँ, आप इस तरह इसके अंदर घुसते हैं। मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँ हमारे काफ़ी ऐसे अदाकार जो सारे इन खेलों में हैं, वो हाँ। इसको तस्लीम करेंगे बल्कि दे विल सेकंड मी ऑन दिस, शहादत देंगे इस पे। ड्रामों में ज़्यादातर रुझान जो है, जैसे कि आपने हम कहाँ के सच्चे थे में सुसाइड या खुदकुशी का ज़्यादातर रुझान दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामों में। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि क्या माशरे में वाक़ई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी या इतने ज़्यादा ये चीज़ आ चुकी है कि लोग वाक़ई इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं जी ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे इसको मैं अपने जवाब को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहूँगा। पहला में? तो ये कि क्या एंटरटेनमेंट और जो है उसका वाहिद मकसद ये है कि मुआशरे की अक्कासी करना और हुँ, अक्कासी से हम ये मुराद ले रहे हैं कि जो ज़्यादातर हो रहा है उसी की बात करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि इस सवाल को मुआशरे की अक्कासी करना बिल्कुल 100% मैं इसके साथ हूँ। हुँ,
सही बात, लेकिन अक्कासी का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जो ज़्यादा हो रही है, वो उसी की बात करें, नहीं। उसी की बात मेरे ख़्याल से हम बाज़ औक़ात उन चीज़ों की बात भी करें जो कि अक्सरियत में नहीं है, या जी, हो सकती है, या उससे कोई हम और चीज़ सीख के अपनी जो अक्सरियत में चीज़ हो रही है, उसके ऊपर अप्लाई कर लें, ये भी हो सकता है। ये बिल्कुल। पहली बात हो। दूसरी बात सुसाइड। हुँ, मेरे पास कोई हतमी डेटा नहीं है, लेकिन मैं जितना भी मुझे अंदाज़ा है, उससे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि सुसाइडल थॉट इस तरह के जी, ख़यालात जो हैं, वो बढ़े हैं और हुँ, जवानों में ज़्यादा बढ़े। उनकी वजूहात हैं, और इसमें तफ़सील में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुख्तसरन हुँ, ये कि जब आपको सोशल मीडिया इसकी रिलायंस इतनी ज़्यादा हो जाए और आप अपनी ज़ात को अगलों के हाथों में डाल दें, और अगले भी इन्फ़िनिट हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है, लातादाद हैं। तो फिर बिल्कुल, आप अपने आप को वाक़ई तौर पे आप इस सेटअप कर रहे हैं, इस पोज़ीशन में ला रहे हैं कि जी, आप इतने कमज़ोर हो जाएँगे कि आपको अपनी ज़ात से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी। ये हो सकता है। बिल्कुल, और सुसाइडल थॉट्स बढ़ गई हैं, डेफ़िनिटली बढ़ गई हैं। सो हुँ, अगर हम इस बात के ऊपर कोई बात छेड़ रहे हैं तो ज़रूर, और एंटरटेनमेंट का मैं हमेशा ही कहता हूँ कि 2 हमारे मकासद हैं, सोच और एहसास उजागर करना। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर हमने सोच और एहसास अच्छी तरह उजागर कर लिया तो हमारा हक हलाल की कमाई हो गई, नहीं तो फिर हम बस लिपापोती करके आ गए। लेपापोती करके आ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माशाल्लाह से आपके इतने सारे कैरेक्टर हैं, आपको पर्सनली नेगेटिव कैरेक्टर जो कि कुछ ड्रामों में जैसे प्यार के सदक़े वग़ैरह में थे और भी 2-3 ड्रामे हैं जिनमें आपने थोड़ा-सा नेगेटिव किरदार अदा किया है। कौन से आपको ज़्यादा किरदार करने में मज़ा आया, पॉज़िटिव कि नेगेटिव? मैंने एक दफ़ा अपने बेटे के साथ बैठ के, और बेटी के साथ भी बैठ के, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा था कि बाबा इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव, ये क्यों हुआ? तो उसके बाद मैंने ख़ैर ऐलान भी कर दिया था, क्योंकि प्यार के सदक़े अभी एयर नहीं हुआ था, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐलान कर दिया था कि मैं आइंदा कोई नेगेटिव कैरेक्टर साइन नहीं कर रहा। उस वक़्त की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक़्त से मैंने ऐलान कर दिया था। लेकिन मैंने बैठ के ना अपने बच्चों के साथ मैंने कहा था, इधर आओ। तो मैंने अपनी पूरी फ़हरिस्त निकाली। मैंने कहा सिर्फ़ टीवी की बात कर रहा हूँ, ड्रामे तो टी स्टेज तो छोड़ ही दो, उसमें तो ये बहस आती ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ़ टीवी के अगर मैं किरदार की बात करूँ, तो मैंने अक्सरियत जो है वो नॉन नेगेटिव किए थे। लेकिन मकबूलियत जो है चंद बहुत सारे नेगेटिव्स को मिली, जैसे प्यार के सदक़े का आपने हवाला दिया, उसमें मिली। अ, बतौर अदाकार मुझे जो चीज़ चाहिए ना एक किरदार हुँ, करने में, वो है कि किरदार की चाह कोई वाज़ेह हो, बिल्कुल, और उसका कोई चैलेंज, कोई वांट हो उसको अचीव करने में। कहानी बिल्कुल। तो तब बढ़ती है, हाँ, और वो हाँ, किरदार जो है कहानी के अंदर क्या हिस्सा डाल रहा है वो वाज़ेह हो, और वो सही, कहानी के शुरू में और इख्तिताम में उसमें फ़र्क क्या पड़ा है, वो आर्क भी वाज़ेह हो। ये चंद चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए, सिर्फ़ किरदार के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। ठीक, हाँ। माज़रत से हमारे जो टीवी ड्रामे हैं, और मैं कल हमारी एक अदाकारा है उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि आप भी कभी ऑलमंड प्लाज़ा गई हैं कि जी चलें आप अपनी वार्डरोब ले आएँ, प्रोडक्शन हाउसेज़ ने कहा हुँ, है। कहती हुँ, मैं मेरे साथ गई नहीं, मुझे दे दिया, मैंने कहा आप जाएँ ले आएँ। मैं हुँ, फलाँ उठा लाई। अब अदाकार और अदाकाराओं का क्या फ़र्क है, इससे आपको अंदाज़ा होगा इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। हुँ, हुँ, मैंने कहा मुझसे पूछो, मैंने इतने ड्रामे किए हैं, मुझसे कभी उन्होंने कहा कि आप जाएँ अपने पैसे से या हमारे पैसों से जाके कपड़े ले आएँ। कहते हाँ, मैं हुँ, किससे लेके आए हो? हाँ, किसी से भी नहीं। अदाकाराओं और अदाकार का ये फ़र्क है हमारी इंडस्ट्री में कि मर्द जो है बेचारे थोड़े-से खुड़े-लाइन हैं। इससे हाँ, मकसद सिर्फ़ कंप्लेन करना नहीं है, मैं तनकीद इस लिहाज़ बिल्कुल, से नहीं कर रहा कि यार हमें भी पैसे दें, हमें भी कपड़े लेने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो कंटेंट है, वो फीमेल ख़वातीन सेंट्रिक है, और ख़वातीन सेंट्रिक भी मज़लूम ख़ातून जो कि हाँ, बच्चे की तरह की लगे, गोल मुँह, छोटी गोरी, हाँ, गोल-गोल हाँ, आँखें और रोएँ, और वो हो और वो विक्स लगा-लगा के बेचारी, मेरे ख़्याल से विक्स को स्पॉन्सर करना चाहिए हमारे सारे ड्रामों को क्योंकि जितनी सेल उनकी हो रही है। सही बिल्कुल। और हमारे जो मर्द किरदार हैं, वो मर्द किरदार इतने फीके होते हैं फिर, हाँ, इतने फीके होते हैं कि वो जो हीरो है उसकी कोई ख़ास चाह नहीं होती, उसका हाँ, कोई आर्क नहीं होता जैसे मैंने कहा, कोई बिल्कुल चैलेंज सही। ही नहीं मिल रहा होता उसको। सो इट्स हुँ, एब्सोल्यूटली डिसअपॉइंटिंग, उससे बड़ा मुझे अफ़सोस होता है। इसमें फिर आपके जो बुरे किरदार हैं या हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, बुरे किरदार बिल्कुल, नहीं, नेगेटिव कैरेक्टर्स, एंटागनिस्ट हाँ, जो है, अगर वो मर जाते हैं, तो उसमें फिर भी थोड़ी-सी गुंजाइश होती है बतौर अदाकार के। हाँ, मैंने हाँ, फिर ये चैलेंज लिया उसके बाद से, और अल्लाह का शुक्र है मुझे दिल ना उम्मीद तो नहीं का मौका मिला। या फिर ये हमने जो अभी कहा हम कहाँ के सच्चे थे के कैमियो का मौका मिला, जी, या अभी जी, सलमा का मौका मिला, या आगे जो पिंजरा आ रहा है उसका मौका मिला। उसमें जो बिल्कुल, किरदार हैं वो वाज़ेह तौर पे नेगेटिव नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, सो हाँ, देयर नथिंग क्लियरली नेगेटिव। उसमें सही फिर गुंजाइश मिल जाती है कि आप इसको थोड़ा ग्रे कर दें, कर एंड आई हैव एन्जॉयड।
मुझे बहुत मज़ा आया उसका। अच्छा, माशाल्लाह इतने एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया हुआ है। किस किसके साथ काम करके लगता है कि हाँ जी, ये तो बिल्कुल अगर मेरे साथ इसका प्रोजेक्ट हो तो ये तो मुझे तो फिर पूरे काम का पता ही नहीं लगेगा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रेगा। तो कौन से मतलब ऐसे साथ जो टीम वर्क है आपका, वो किसके साथ आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? अदाकारों में अगर देखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ। बाज़ औक़ात किस्से कहानियाँ मैं सुन लेता हूँ, बतौर जनरल सेक्रेटरी जब मैं था एक्टर्स कलेक्टिव का, तो हाँ, वाक़यात बाकायदा रिपोर्ट होते थे। तो हाँ, मैं हमेशा समझता था मैं कौन-सी इंडस्ट्री में हूँ, मेरे साथ तो कभी मैंने हाँ, दुनिया को इस तरह ना देखा है, ना पाया है। हाँ, एक आधे मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं और कोई कहता है ना घोड़ी चढ़े नहीं चढ़ते देखा ज़रूर है। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड एट डिस्टेंस एज़ वेल। लेकिन बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे नज़दीक अगर सेट पे नुमाने जहाज़ हैं, तो मैं शूट नहीं भी कर रहा हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। मेरा वो हिसाब। और फिर अगर क्रिएटिव में उनके साथ भी मज़ा आता है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त बने जन हाँ, मख़लूस दोस्त बने। और ये बिल्कुल। कहना मैं आपको सही कह रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में ये जुमला आम तौर पे सुनाई नहीं देता और सिर्फ़ हमारी इंडस्ट्री में नहीं। मैं क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है और वहाँ भी नहीं सुनाई देता कि हुँ, आपके जो मखलूस बेस्ट फ्रेंड्स सही मायनों में आपके दोस्त हैं, क्या हुँ, वो आपके साथ काम करते हैं कि नहीं? और ज़्यादातर मिक़दार जो है मैं एक जो 90% लोग होंगे तकरीबन वो कहेंगे नहीं हमारे साथ नहीं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बाहर हैं। लेकिन मैं इस हुँ, मामले में बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि आई रियली एन्जॉय माय फ्रेंड्स ऑन सेट और ये सिर्फ़ अदाकारों की बात कर रहा हूँ, क्रू की अलग बात। क्रू में हाँ, और भी बहुत बड़े लोग हैं, डीओपीज़ हैं हुँ, जिनके साथ मुझे बहुत शौक है मिलना-जुलना, राइटर्स हाँ, मुस्तफ़ा अफ़रीदी हैं, हुँ, डायरेक्टर्स हैं, हुँ। उनके साथ। अच्छा आजकल के जो नई एक्टर्स या एक्टर्स हैं, आपको क्या लगता है कि एक्टिंग का मेयार उनमें आजकल मेहनत का मेयार ज़्यादा है या आप लोगों के टाइम में या जैसे मैं माशाल्लाह नुमान इजाज़ का भी आपने नाम लिया, सानिया सईद साहिबा हैं, इनका वक़्त था, इन्होंने भी बड़े ड्रामे बहुत ज़बरदस्त किए हैं और आजकल के जब लोगों को आप लोग देखते हैं, तो आप लोग को कैसा लगता है कि इनकी तरफ ज़्यादा मेहनत है या उस टाइम में जिस वक़्त आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, उस वक़्त मेहनत ज़्यादा थी? मैं इसका मैं तो चाहूँगा कि इसका हम इस सवाल के बहाने से ना मैं पूरी सोसाइटी और जनरेशंस की बात कर सकूँ। हमेशा अक्सर होता है कि हम जनरेशंस की बात कर रहे होते हैं, अगली पौध के ऊपर तनकीद होती है। हम भी थे अगली पौध, हमारी भी तनकीद हुई होगी, ज़रूर हुई होगी और सही मानों में हुई होगी। काफ़ी सारी बातें सही होंगी और सही हैं। हुँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है और जिसका फिर आपको नतीजा स्क्रीन पे भी नज़र आएगा और आपको सियासत में नज़र आएगा, हाँ, आपको बिज़नेस में नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा। वो है हुँ, कि हम लोग जो हैं वो अ, लिटरेचर से दूर हो गए। हम लोग हाँ, जो है ना अल्फ़ाज़ से मोहब्बत और लगाव जो था ना उससे हमारा लगाव कम हो गया है। अब मैं आपको हाँ, सिर्फ़ एक मिसाल दे देता हूँ और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि मेहनत होती है, बहुत तकलीफ़देह मेहनत होती है। मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैंने उर्दू का हुँ, कायदा 7वीं जमात में पढ़ा था। मुझे उर्दू हुँ, पढ़नी-लिखनी नहीं आती थी। तो हुँ, लेकिन मुझे लगाव था। पंजाबी का लहज़ा तो छोड़ दें, अल्फ़ाज़ नहीं आते थे। लेकिन आखिरी मरदमशुमारी में मैंने बुलंद-ओ-बाला उनसे कहा कि जी मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है। पहली दफ़ा मुझे लगा कि मेरा हक़ है, मैं कह सकता हूँ। हुँ, लेकिन वो मेहनत हुई और मैं कोई जवान आदमी नहीं हूँ। मैंने हाँ, बहुत साल बड़ी ज़लालत से मुराद लोग तनकीद करते हैं बिल्कुल, ना, लोग मज़ाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, किया और मैंने हर एक को कहा है कि आपने अगर कभी भी कोई भी ज़ुबान सीखनी हो, हाँ, बोलते रहो। गलत बोलो, सही बोलो, कोई आपकी हुँ, तनकीद करेगा, कोई आपको हुँ, उसको इस्लाह करेगा, जो भी होगा। आपको उसमें ख़ैर छाँटी भी बड़ी हो जाएगी यारों हाँ, दोस्तों की, इस्लाह करने वालों में और तनकीद करने बिल्कुल, वालों में, मज़ाक बिल्कुल, करने वालों में। तो वो भी हो जाएगी लेकिन करो ज़रूर। और हाँ, हम लोगों ने जो है ना अल्फ़ाज़ से, लफ्ज़ों से इससे मोहब्बत जो है ना कम कर दी कम है। हो इससे साथ जुड़े रहेंगे तो हम बेहतर होंगे, नहीं जुड़े रहेंगे तो नहीं बेहतर। है कि हर चीज़ जो है ना वो फ़ास्ट फ़ूड हो गई है। हम लोग वो हल्की आँच के ऊपर हांडी को पकाने का जो सलीका था ना, वो भूलते गए। सब कुछ बिल्कुल, इंस्टेंट तो हाँ, इंस्टेंट फेम भी चाहिए होती है चंद लोगों को, इंस्टेंट वेल्थ चाहिए होती है चंद लोगों को, इंस्टेंट स्किल चाहिए कि जी मैं फ़ौरन आज मैं सोया हूँ, उठा हूँ और वो मैं मैट्रिक्स की तरह मुझे यहाँ किसी ने कुछ डाला और निकाला है, प्रोग्रामिंग घुस गई है और मैं एक अदाकार बन गया। बिल्कुल, मेरे नज़दीक एक हमेशा एक सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और मैं जिस शोबे में
कोई भी शोबा ले लें, उसके माहिरीन से अगर मैं मिला हूँ या बात की है या सुना है उनका इंटरव्यू, हर हुँ, एक में एक जुमला यकसां है कि हुँ, आज भी हम सीख रहे हैं। सीख रहे ये हैं। अगर हम लोग अपने साथ बाँध लेना तरीका, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आज की पौध हो, कल की हो, परसों की, तरसों की हो, वो आगे ही जाए। क्योंकि मैं भी जो जितने सीनियर एक्टर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनकी भी यही एक कहते हैं ना शिकवा या शिकायत है कि जी, आज वो वाक़ई मेयार नहीं रहा लोगों में। वो कहते हैं ना कि जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा है कि वही बात कि आज अगर हमने कोई ड्रामा किया है, तो कल हमें मशहूर होना लाज़मी है और हमें होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो क्वांटिटी तो बढ़ा देती है, क्वालिटी को ख़त्म कर देती है। तो कोई चीज़ है कि ये चीज़ हमें खुद ड्रामों में भी देखने को मिलती है कि माशाल्लाह आप जैसे सीनियर अदाकार या और जितने जो नुमान एजाज हैं, सानिया सईद हैं, इतने और बड़े मंझे हुए अदाकार हैं जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके काम में और आजकल के नौजवानों के काम में ज़मीन-आसमान का फ़र्क नज़र आता है। मैंने जी तो मैं आपकी जुमले में सिर्फ़ कतई कलामी माफ़ सिर्फ़ एक शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ज़रा आपकी बात काट रहा हूँ। जी, जी, आपने बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। बार मेरा नाम जोड़ा है नुमान एजाज़ और सानिया सईद जैसे लोगों के साथ। मैं सिर्फ़ इस बात का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि हाँ। अगर आपने बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं आप एक्टिंग करते हैं, तो कभी आपको लगा कि बच्चों में से कोई ऐसा बेटी या बेटा एक्टिंग की तरफ आगे आएँगे या आप समझते हैं कि ये सिर्फ़ मैं कर सकता हूँ या ये मैं बच्चों को इस तरफ नहीं भेजूँगा? क्या आपका क्या ख़्याल है? देखिए, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैंने यकीनी तौर पे यहाँ आना है। मेरे बिल्कुल। वालिदैन से पूछते तो वो तो बिल्कुल मेरे वालिद साहब को तो काफ़ी अरसे तक सख्ता ही लगा रहा है मेरे ख़्याल से और मुझे रिश्ता करने के लिए डिग्री के बाद एक आईटी कंपनी जॉइन करनी पड़ी थी ताकि कर्नल साहब गॉड ब्लेस हिम मज़ेदार आदमी है। लेकिन वो सवाल कोई पूछे मुद्दा गर्दा किए तो जवाब तो दे सकें। तो मुझे ऐसे कुछ पता नहीं अपने बच्चों का रिज़्क कहाँ किस तरह हाँ, लिखा है। अल्लाह बिल्कुल, उनको बिल्कुल। अच्छा इंसान बनाए मेरी हमेशा ख़्वाहिश और दुआ यही होती है उनसे। हाँ, अगर आप मुझे कहें कि मैं क्या इनमें कोई इस तरह का देख सकता हूँ कीड़ा, जी, तो बिल्कुल, हाँ, मैं तस्लीम करना शुरू हो गया हूँ। पहले तो काफ़ी मैंने अपने आप को रेज़िस्ट किया था, लेकिन जरासीम है। बड़े हाँ, मियाँ जो हैं रायहान अली राना साहब माशाअल्लाह अगेन अल्फ़ाज़ से मोहब्बत है। हाँ, पढ़ते हैं, सोचते हैं महसूस करते हैं और मेरा ख़्याल से वो एक बहुत अदाकारी में भी जा सकते हैं और वो मैं उसको डायरेक्टर के तौर पे भी देख सकता हूँ, अगर वो लिखना शुरू कर दें शायद लिखने में भी आ जाएँ। छोटी माशा जो है ना वो माशाअल्लाह आफ़िया ईमान साहिबा, वो 7 साल की हैं और वो हमारे घर की ड्रामा क्वीन हैं। वो 2 साल की उम्र से उनके पास एक इतना कोई कमाल हुनर जो मैंने और रायहान ने देखा था कि एक दफ़ा वो आँखें बंद करके ना यूँ रो रही थी और हाँ, जब उन्होंने आँखें खोली तो दोनों हम बिल्कुल यूँ जुड़े हुए थे उनके क्योंकि वो हमेशा एक ही वक़्त पे यकसां 2 कतरे आँसू की गिराती, हमेशा। ये जो कंट्रोल है, ये जो टैलेंट है, ये कहाँ से अल्लाह ने इसको दी है, वल्लाह आलम। लेकिन देखें, क्या करती हैं वो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आपकी जो शादी हुई माशाअल्लाह से लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? मेरी जी हम लोग जैसे मेरे वालिद साहब मेरे कहते हैं लब के मैरिज लव के मैरिज है। लब अच्छा, के मैरिज है। लव के पंजाबी का मैरिज भरपूर फ़ायदा उठा रहा हूँ उस वक़्त मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो माशाल्लाह जैसे अब आप इतने ज़्यादा एक्टिंग वग़ैरह कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है, तो कभी भाभी को कुछ शक-वक होता है कि भई आप इतना ज़्यादा ये चीज़ इस तरह ना करें, यूँ ना करें, ये कुछ या कोई फैन ऐसा मिल जाए कि जो आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कुछ कभी ऐसा कुछ सीन हुआ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मायरा जो है अपनी अपनी ज़ात पे बहुत एक कंफर्टेबल इंसान है। ये अपनी ज़ात पे बहुत यकीन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से और मैं मुझे इतना ज़रूर 1-2 चीज़ें बाज़ औक़ात याद आती हैं, मज़ेदार किस्म की। मैं अभी भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसी कोई खेल हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, जिसमें मुझे थोड़ा-सा शक हो कि 1 सेकंड क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है अपने घर की तरफ की है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपनी बेगम से मैंने पूछा है, मैंने कहा कि यार ये एक स्क्रिप्ट आई है, उसमें डायरेक्टर से मेरी बात चल रही है इस मामले में। एक हुँ, सीन हो गया या किरदार हो गया जो भी। हुँ, तो तुम्हारा क्या ख़्याल है? हाउ कंफर्टेबल आर यू? हुँ। क्योंकि सही मायनों में फिर उन्होंने भी जीना है, मैं घर भी जाना है। बिल्कुल, तो 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 बिल्कुल। बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हाँ, एक हाँ, ज़िम्मेदारी है। बस हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ऊपर उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। और बिल्कुल। मैं एक मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है, हालाँकि
वेस्टर्न है, यूएसए के हैं, डेंजेल वॉशिंगटन जो है कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं पर्टिकुलर काइंड ऑफ चीजें उसने नहीं करनी, यू नो, हुँ, वो जो इखलाक के तौर पे नहीं कर, और वजाहत ये है बिल्कुल, कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, हाँ, तो आई रिस्पेक्ट दैट, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, आई एडमायर दैट हुँ, कि यही तरीका होना चाहिए। लेकिन मुझे एक मज़ाहिया वाक़या ज़रूर याद आ रहा है कि अक्सर हम लोग जाते हैं, कोई पहचानता है, फिर तस्वीरें खींचता है, तो ऑटोग्राफ कम होते हैं, तस्वीरें ज़्यादा लोग खींच रहे होते हैं, सेल्फीज़ बिल्कुल, होती हैं। तो मायरा और मैं इकट्ठे थे कहीं, तो कोई आए या आई, हाँ, मुझे अब याद भी नहीं, तो उन्होंने कहा, "अब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या फ़ैन हूँ, जो भी, हाँ, मैं आपकी हाँ, बड़ी फ़ैन हूँ या बड़ा फ़ैन हूँ", जो भी था। तो हाँ, उन्होंने कहा था, "एक तस्वीर हो सकती है आपके साथ?" मैंने कहा, "ज़रूर, क्यों नहीं?" तो हाँ। उन्होंने मुड़ के मायरा को फ़ोन पकड़ा दिया कि प्लीज़ ज़रा हमारी तस्वीर खींचो। उसकी शक्ल देखे बेहतर थे फ़ोन, लेकिन मैंने कोई मायरा इस तरह की है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, ना इज़हार करना है। मैंने कहा, "जी, लाएँ, तस्वीर खींची।" हाँ, 2-3 खींची, तो मैंने कहा, हाँ, "ये ठीक है आपके लिए?" बस, शुक्रिया। अब मैं लेकिन अजीब-सा महसूस कर रहा था कि यार हेलो। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल और ये बड़ी मतलब बाज़ दफ़ा फ़ैन ये चीज़ सोचते भी नहीं है, बस उनको ये होता है कि जी हमारे सामने हमारे हम जिनके फ़ैन हैं वो खड़े हुए हैं, बस हमें तस्वीर लेनी है और ना वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं बाज़ करते। औक़ात तो ख़्याल नहीं आता, बाज़ औक़ात ये होता है कि भई ये मौका ना चला जाए, हाँ, हाँ, कभी-कभी मौका होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपने घर में कुकिंग-शुकिंग से कोई शौक है? भाभी के लिए, बच्चों के लिए कभी कोई कुकिंग करी है? या नहीं जी मैं तो एक्टर हूँ, मैं सिर्फ़ एक्टिंग करूँगा, कुछ इस तरह के ख़्यालात क्या हैं? है ना, शौक ज़रूर है और मैंने इस शौक के ऊपर अमल कम किया है। ले नाश्ता मैं हर ज़ात का अंडा बना लेता हूँ और उम्दा बना लेता ओके। हूँ। क्योंकि मैं बचपन से पहले उठता था और नाश्ता मैं बनाता था, अपने हाँ, लिए भी। तो बच्चों के लिए भी, बीवी के लिए भी, सबके लिए, कोई भी हाँ, आए मैं नाश्ता बनाता हूँ। एक चलो इससे आपको एक वाक़या सुना देते हैं। कराची हाँ, में फ्लैट था और हाँ, मैं लाहौर आया हुआ था, कोविड लॉकडाउन हुआ, उसमें हमने कुछ सीखा, पुलाव सीख रहे थे, मैं पुलाव अच्छा बनाना। अच्छा, निहारी सीखी, मुझे ओह! निहारी का बड़ा शौक है, निहारी अच्छा, सीखी। तो अच्छा, मैं फिर कराची जब गया एक रमज़ान ट्रांसमिशन करने, 2 रमज़ान पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो मेरे फ्लैटमेट जो बिलाल समी बहुत ही उम्दा आदमी है, शानदार हाँ, आदमी है फ्लैटमेट मेरे। और वो जब आए दफ्तर से वापस, तो उनको आवाज़ आ रही स्पीकर पे, कोई कोई पंजाबी गाने लगे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने हाँ, हेलो किया, किचन की तरफ आए तो हँसा निकल गया उनका। वजह ये क्योंकि मंज़र ये था उनके सामने कि पंजाबी म्यूज़िक चल रहा है अच्छा, और मैंने लाचा कुर्ता पहना हुआ है और मैं निहारी में ओह! डोर मार रहा हूँ। अपने निहारी निहारी बना रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारे लिए निहारी बना रहा हूँ। कहते हैं इसमें से हाँ, आधे से ज़्यादा ज़ायका जो है ना, वो इस लिबास और म्यूज़िक को अगर मैं शफ़िया कह सकता हूँ। मतलब पूरा माहौल होना चाहिए ना उसी तरह का कि ज़ाहिर है जब आदमी कुकिंग कर रहा है तो बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा ट्रेंड कॉन्शियस हैं, कुछ ट्रेंड या फैशन की तरफ थोड़ा होता है कि जी मेरे कपड़े अच्छे हों, मैं थोड़ा-सा स्टाइलिश लगूँ या जी जो मिल गया सादा-सूदा सब बंदे कि जी बस जो मिल गया मैंने पहन लिया। क्योंकि नहीं, अमूमन मैं ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हाँ, बाज़ औक़ात तो ब्लाइंडेड हो जाता हूँ, हाँ, अनकम्फ़र्टेबल भी फ़ील कर जाता हूँ। इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी अपनी इंडस्ट्री में, आई विल बी ऑनेस्ट। हाँ, और मैंने अगेन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने चंद दोस्तों का, आयशा तूर मिसाल के तौर पे एक बहुत अच्छी दोस्त है, फैंटास्टिक स्टाइल आइकॉन हाँ, इन माय ओपिनियन। मदद भी की उसने चंद ओकेजन्स पे। हाँ, लेकिन मैं घूम फिर के वापस अपने किसी कम्फ़र्टेबल ज़ोन पे आ जाता हूँ। ज़ोन पे और आ मेरे जाओ। लिए लिबास जो है ना वो कोई चीज़ पसंद आ गई तो पहन ली, मैं बहुत ज़्यादा खरीदता भी नहीं हूँ, सही मायनों में हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदता। मेरे ख़्याल से मेरी अलमारी अगर आप कोई भी खोल के देखे, शायद भरी हुई तो होगी, लेकिन हाँ, उसमें से आधे से ज़्यादा कम से कम 2 तिहाई जो होंगी वो तोहफ़े-तोहफ़ होंगे, कहीं से मिले होंगे, किसी ने अच्छा, दिए होंगे, खुद भी नहीं खरीदता। कम्फ़र्ट हाँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत चीज़ ज़रूरी जो भी हो कम्फ़र्टेबल होनी चाहिए और बस जो मैं हूँ उसकी अक्कासी करूँ। थैंक यू सर बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे इस शो के लिए दिया है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे ये भी पता था कि आप इस वक़्त आउट ऑफ कंट्री थे मगर फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, danke schön. I should be saying that to you as well. अच्छा सर आपने जर्मन कहाँ से सीखी? तो बड़ा अच्छा डांके सुना आपने। कभी जर्मनी आना हुआ है आज आपका? से आज से शौक है, नहीं जर्मनी कभी मौका नहीं मिला। मेरे बहुत बहुत एक अच्छे अज़ीज़ दोस्त अदील अंसारी वहाँ अच्छा, रहते भी अच्छा। हैं। बच्चों ने जर्मन सीखना शुरू कर दी, तो उनके ओह! साथ भी मैंने कहा चलो मुझे भी सिखाओ। हाँ, तो हाँ, मुझे शौक जी, रहा है, ये चंद अल्फ़ाज़ पकड़ लिए थे, मैंने कहा यार ये मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं हाँ। पता। चलिए ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।